हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। में सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एडिटोरिया का करंट अफेयर हम लोग कवर कर रहे हैं, और ये करंट अफेयर आपके डिफरेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंप्लीट एक साल के करंट अफेयर देखना चाहते हो, तैयार करना चाहते हो, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, इसको आपको करना ही करना है। उसी संदर्भ में मैंने इसमें बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। ठीक है, बहुत सारा इसका जितना एमसीक्यू है कवर किया हुआ है, और इनिशियल के भी बहुत सारे पेज कवर किए हैं। और बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर नेशनल करंट अफेयर आप करा दीजिए, तो मैं प्रायोरिटी में करा दीजिए, तो मैं नेशनल करंट अफेयर ही करा रहा हूँ। ठीक है, तो नेशनल करंट अफेयर में भी मैंने 2-3 वीडियो बनाए हुए हैं। पूरा सारा का सारा ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये आपको मेरे एडुटेरिया करंट अफेयर इन इंग्लिश करके एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। या फिर जो लेटेस्ट वीडियोस मेरी वीडियो लिस्ट में जाना, उनमें भी आप फाइंड आउट कर सकते हो इनको। चलिए, आज हम लोग चूँकि जानते हैं कि जनवरी के आगे हमें कवर करना था, पीछे इनफैक्ट, क्योंकि इसमें उल्टा है, जनवरी का पहले आएगा, फिर दिसंबर 2023 का आएगा, फिर ऐसे करके। तो इसको हम 4-5 महीने और बचे हुए हैं, इसको कवर कर लेंगे इसी पार्टिकुलर वीडियो में। मास्टर वीडियो होने वाली है। चलिए स्टार्ट करेंगे, पहला देखते हैं। पहला दोस्तों कहता है कि हाइलाइट्स ऑफ 75th रिपब्लिक डे के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि 75वां रिपब्लिक डे 26 जनवरी को हमने मनाया। 26 जनवरी 2024 को हमने मनाया है। तो इसमें देखिए थीम बहुत इम्पोर्टेंट है। थीम पूछा जाता है कि इस बार का जो 75th रिपब्लिक डे था, उसका थीम क्या था। तो थीम था इसका विकसित भारत, भारत लोकतंत्र की मातृका। ठीक है, मातृका। ये इसका थीम था। इसके चीफ गेस्ट बनाए गए थे अगेन इमैनुअल मैक्रोन को, बहुत बार ये बन चुके हैं, और ये फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। बेस्ट टेबल्यू यानी कि बेस्ट जो झांकी निकाली जाती है, उसमें सबसे जो बेस्ट कैटेगरी में आई थी वो आई थी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसका थीम था मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये बेस्ट जो है टेबल्यू थी मिनिस्ट्री कैटेगरी में। अगर आप एक और कैटेगरी होती है जो कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी की होती है, अपने अपने स्टेट जो है अपना अपना झांकी लेके निकालते हैं। उसमें जो नंबर 1 आया उसमें था उड़ीसा। उड़ीसा का थीम था वुमेन एम्पावरमेंट इन विकसित भारत। तो ये कुछ थीम था जो कि सेलेक्ट किया गया। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला जो है पॉइंटर कहता है कि राजस्थान एंड मध्य प्रदेश साइन किया इन्होंने एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। इन्होंने जल शक्ति मिनिस्ट्री के साथ साइन किया है दोस्तों, जल शक्ति मिनिस्ट्री के साथ साइन किया है, ताकि इम्प्लीमेंट किया जा सके पर्वती पर्वती काली सिंध चंबल रिवर लिंक प्रोजेक्ट। ठीक है, दो स्टेट्स के बीच में है, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में है। क्या है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा इन्होंने दोनों ने मिलकर जल शक्ति के साथ साइन किया है, और इसमें पर्वती काली सिंध चंबल रिवर को लिंक करने का प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द न्यू हिट एंड रन लॉ। हिट एंड रन लॉ काफ़ी फेमस हुआ था। इसमें बहुत सारे सेलिब्रिटी का भी आपने नाम सुना होगा। मैं क्लियर बताता हूँ, सलमान खान का इसमें नाम आता है। अंडर विच इफ बहुत सारे ऐसे केसेस होते रहते हैं। रिच जो है हिट करके भाग जाता है। रिच और पुअर की बात नहीं, कार वाले जो है मेनली लोग, कार हो सकता है, 4 व्हीलर हो सकता है, कोई भी हो सकता है इसमें। ऐसा कोई होता है जो हिट करके रन करके भाग गया। अंडर विच इफ द ड्राइवर्स रन अवे आफ्टर कॉजिंग ए सीरियस रोड एक्सीडेंट, देन देयर इज अ प्रोविजन ऑफ 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड लाइफ जो है फाइन जो है 7 लाख का है। ठीक है, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, अब हो जाएगा, डिसाइड किया गया तो हो जाएगा। तो देखो ये कहीं ना कहीं आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आपसे हो सकता है कि गलती से हिट हो गया किसी का, तो आप उतरिए वहाँ पे। लेकिन इसमें खतरा भी होता है, जैसे ड्राइवर वगैरह होते हैं, जो ट्रक ड्राइवर वगैरह, उनको जनरली जो है लोग किसी आई हुई भीड़ मार भी देती है, तो कई बार डर के वो भागते हैं। ये कारण होता है। बट इन जनरल अगर आप अपने आप को वहाँ पे कामली अगर प्रेजेंट करते हो कि मैं जानबूझ के नहीं मारा हूँ, ऐसा एक्सीडेंट मैं सोच समझ के नहीं किया हूँ, ये गलती से हो गया, ये दोनों की गलती हो सकती है इसमें। तो हो सकता है भीड़ आपको समझ जाए। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि भीड़ की तो छोड़ो, भीड़ मतलब जनरली जो होता है ना, वो आपको नहीं मदद करने आता है। आपने एक्सीडेंट किया, आप देखते हो बहुत सारे लोग होते हैं भीड़ में से, वो कर भी देते हैं मदद, बट पहली जिम्मेदारी आपकी। आपकी गाड़ी से किसी के एक्सीडेंट हो गया तो आप उसे पहले हेल्प कीजिए, पहले मानवता का अपना उदाहरण दीजिए, उसको हॉस्पिटल पहुँचाइए। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल।
इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल जो कि 2024 का था, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन गोवा। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू शोकेस द टैलेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी थ्रू म्यूजिक एंड डांस। ठीक है, इंटरनेशनल ये पर्पल फेस्टिवल मनाया गया 2024 का, ये गोवा में ऑर्गेनाइज हुआ एंड इसका ऑब्जेक्टिव जो था दैट इज टू शोकेस द टैलेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, जिसे PWD कहते हैं। PWD का जो है टैलेंट दिखाने के लिए लाया गया था थ्रू म्यूजिक एंड डांस। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए रीजनल कॉन्फ्रेंस बेस्ड ऑन द थीम ई गवर्नेंस ऑर्गेनाइज किया गया, ये गुवाहाटी में, आसाम में 9 जनवरी को। ठीक है, एक रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया बेस्ड ऑन द थीम ई गवर्नेंस ऑर्गेनाइज इन गुवाहाटी, आसाम में 9 जनवरी को। Recently, Assam government has deprived women having more than 3 births from the government scheme। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई महिला है जिसके 3 बच्चे हैं, 3 बर्थ है, तो फिर उसे जो है उसके राइट्स जो है मतलब गवर्नमेंट स्कीम्स में नहीं दिए जाएंगे। गवर्नमेंट स्कीम में 2 बच्चे तक ठीक है, बट 3 हो गया तो फिर दिक्कत होगी। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग डिस्कशन पेपर, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है भारत में सिंस 2005-6 से हम एक रेफरेंस ले रहे हैं, स्टीप डिक्लाइन देखा गया है पॉवर्टी का हेड काउंट में, जो कि उस समय था 29.17% और ये अब घट के दोस्तों हो गया 11.28%। 2013-14 में हुआ था एंड 22-23 में। ठीक है, एंड ऑल्सो 24.82 करोड़ जो लोग हैं वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एक ऐसी पॉवर्टी है जिसमें बहुत सारे एस्पेक्ट देखे जाते हैं कि आपके पास हाउसिंग है कि नहीं, ठीक है, खाली कैलोरी इनटेक नहीं देखा जाता, आपके पास एजुकेशन है कि नहीं, सेफ ड्रिंकिंग वाटर है कि नहीं, लाइफ आपकी इन जनरल कैसी है। अगला देखते हैं दोस्तों, द जगन्नाथ टेम्पल हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट, जिसका नाम है श्री मंदिर परिक्रमा परकल्पा, जो है जगन्नाथ टेम्पल हेरिटेज है कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, ये श्री मंदिर परिक्रमा परकल्पा कहते हैं। ये इसको ओपन किया गया टू द पब्लिक ऑन जनवरी 17 पुरी में, उड़ीसा में। तो जगन्नाथ टेम्पल तो जानते ही लोग कि ये पुरी में पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। नेक्स्ट दोस्तों आता है वन व्हीकल वन फास्टैग, मतलब एक व्हीकल के लिए एक ही फास्टैग कर दो, एक व्हीकल के लिए एक फास्टैग कर दो। जैसे कि वन व्हीकल वन फास्टैग से क्या होगा ना कि आप गाड़ी रखे हो, ठीक है, आपके पास गाड़ी है तो आप टोल प्लाजा पे जाओ, वो एक ही फास्टैग आप यूज़ करते हुए करते रहो, उसको कंटिन्यू किया जाएगा, मतलब कि रजिस्ट्रेशन के साथ इस तरीके से कर देने का है। सो वन व्हीकल वन फास्टैग इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर सीमलेस मूवमेंट टू द टोल प्लाजास। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी, इन्होंने विजयवाड़ा में अनवेल किया एक 206 फीट टॉल स्टैचू, जो कि BR अम्बेडकर साहब की है, और इसका नाम रखा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। देखो BR अम्बेडकर साहब हमेशा से ही दलितों के लिए मुखर रहे थे, तो सोशल वेलफेयर की भी बात करते थे, इसलिए इनका जो स्टैचू का नाम ही रख दिया स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड टूरिज्म श्री किशन रेड्डी जो हैं, इन्होंने 5 नई गैलरीज को इनॉग्रेट किया एट द सलार जंग म्यूजियम, जो कि पड़ता है आपको हैदराबाद में। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर है कल्चर एंड टूरिज्म के, इनका नाम है श्री किशन रेड्डी, और इन्होंने इनॉग्रेट कर दिया कितने नई गैलरीज, तो इन्होंने 5 नई गैलरीज को इनॉग्रेट कर दिया सलार जंग म्यूजियम हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है ये बहुत बड़ा नाम है, भारत की बहुत बड़ी कंपनी है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है इट हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन कंपनी टू अचीव ISCC प्लस सर्टिफिकेशन। ISCC प्लस सर्टिफिकेशन इनको मिला है फॉर केमिकली रिसाइकलिंग प्लास्टिक वेस्ट। अगला देखिए दोस्तों, रिसेंटली जो है हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च मिशन 60,000 टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू यूथ। ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया मिशन 60,000 टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, रिसेंटली ए 10th सेंचुरी कदम्बा इंक्रिप्शन जो है, कदम्बा इंक्रिप्शन, रिसेंटली 10th सेंचुरी कदम्बा इंक्रिप्शन, दिस वाज फाउंड इन द महादेव टेम्पल एट ककोड़ा, जो कि पड़ता है आपको साउदर्न गोवा में। माइक्रोसॉफ्ट दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया जो है इट हैज़ लॉन्च AI ODC। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया जो है इसने लॉन्च किया AI ODC इनिशिएटिव टू ट्रेन 1 लाख इंडियंस इन AI टेक्नोलॉजी। 1 लाख इंडियन जो है AI टेक्नोलॉजी में ट्रेन किए जाएंगे। असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया दोस्तों कंट्री का पहला 100
100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी जिसका नाम है बायू इसका नाम है। असम गवर्नमेंट ने दोस्तों लॉन्च किया है। द कंट्रीज फर्स्ट 100% इलेक्ट्रिक बाइक है ये, इसका नाम है बायू। अकॉर्डिंग टू ए रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट जिसे जारी किया है बिरनिहत सिटी, अच्छा नहीं इसको जारी तो नहीं, एक रिपोर्ट के हिसाब से इस रिपोर्ट का जारी करने का यहाँ पे नाम नहीं दिया गया। खैर अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज ए रिपोर्ट, जो एक बिरनिहत सिटी है मेघालय की, दिस हैज़ बीन डिक्लेयर द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द कंट्री फॉर द ईयर 2023। ठीक है, तो हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस सिटी का नाम नहीं सुने होंगे, बहुत सारे मेघालय के लोग जो होंगे नॉर्थ ईस्ट के डेफिनेटली सुने होंगे। तो बट जैसे मुंबई है, दिल्ली है, इनका सभी नाम जानते हैं, पटना है, वाराणसी है, इलाहाबाद है, बट बिरनिहत सिटी एक देखिए एक ऐसा शहर मेघालय में होने वाला मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बन गया है इंडिया का 2023 में। रिसेंटली दोस्तों देखिए, रिसेंटली 18th एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट आया है, जिसे 2023 का रिपोर्ट कहा जाएगा, बियॉन्ड बेसिक्स जिसका नाम है। इट हैज़ बीन रिलीज बाय एनजीओ प्रथम। एनजीओ प्रथम जो है ये कह सकते हैं कि बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा, मतलब जो ऐसे जो बच्चे हैं जो कि 14 से 18 टाइप के हैं या फिर उससे भी कम है, तो ये एनजीओ प्रथम उन पे उनके न्यूमेरिकल एबिलिटी, उनकी मेंटल स्टेटस को चेक करता है। इन दिस द मैथमेटिकल एबिलिटी, प्रैक्टिकल नॉलेज एंड डिजिटल स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ बीन डिस्कस्ड एंड 86.8% ऑफ 14 to 18 ईयर्स ओल्ड जो है दे आर इनरोल्ड इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। रिसेंटली हत्ती कम्युनिटी जो है, रिसेंटली हत्ती कम्युनिटी जो कि हिमाचल प्रदेश की है, रिसेंटली जो हत्ती कम्युनिटी है हिमाचल प्रदेश की, दिस वाज गिवन द स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। इसको है शेड्यूल्ड ट्राइब का जो है इसको स्टेटस दे दिया गया हत्ती कम्युनिटी को। सो रिसेंटली हत्ती कम्युनिटी जो है हिमाचल प्रदेश की, इट हैज़ बीन गिवन और इट वाज गिवन द स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। अगला देखेंगे दोस्तों, ए वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, ए वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ स्ट्रीट लाइट्स जो कि 7.7 किलोमीटर लॉन्ग होगी, रनिंग ऑन सोलर एनर्जी, क्रिएटेड इन अयोध्या उत्तर प्रदेश। कहाँ पे क्रिएट किया गया है? तो ये अयोध्या उत्तर प्रदेश में क्रिएट किया गया है। इंडियाज फर्स्ट सेंट्रली फंडेड काउ सेंचुरी, इंडियाज फर्स्ट सेंट्रली फंडेड काउ सेंचुरी जो है दिस विल बी सेटअप इन मुजफ्फरनगर, जो कि पड़ता है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सेटअप किया जाएगा। प्रोग्राम पंचायत से पार्लियामेंट तक, प्रोग्राम जो है इसका नाम फिर से सुनिए, पंचायत से पार्लियामेंट तक, ये स्टार्ट किया गया हमारे 18th जो स्पीकर हैं ओम बिरला के द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इसका ऑब्जेक्टिव है टू एम्पावर ग्रास रूट लेवल वुमेन लीडर्स, ग्रास रूट लेवल वुमेन लीडर्स को प्रमोट करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए चलाया गया है। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडियाज फर्स्ट नेचुरोपैथी हॉस्पिटल, दिस वाज लेड डाउन इन डिब्रूगढ़ आसाम। ठीक है, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडियाज फर्स्ट नेचुरोपैथी हॉस्पिटल, दिस वाज लेड डाउन इन डिब्रूगढ़ आसाम। नेक्स्ट देखिए, इंडिया हैज़ बिकम द 4th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज मार्केट ग्लोबली, लिविंग बिहाइंड हांगकॉन्ग। इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज बन गया है मार्केट में, मार्केट कैप में ग्लोबली, इसने हांगकॉन्ग को पीछे छोड़ दिया है। इंडियाज फर्स्ट ऑल गर्ल सैनिक स्कूल जो है ये ओपन किया गया है वृंदावन में। इंडिया का फर्स्ट जो है ऑल गर्ल सैनिक स्कूल जो है ये ओपन किया गया है वृंदावन में, वृंदावन मथुरा उत्तर प्रदेश में, विच वाज इनॉग्रेटेड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया है, राजनाथ सिंह के द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया है। ये बीच बीच में होता रहता है सर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मेरा स्क्रीन चला जाता है, फिर मैं इसको क्लिक करके ले आता हूँ। खैर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑन सॉरी जस्ट अ सेकेंड। सो ऑन जनवरी 2 से 3 के बीच में प्राइम मिनिस्टर हमारे जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, सभी जानते हैं, फेमस है, विजिटेड तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप। ये तीनों जगह पे इन्होंने विजिट किया है। तो हालांकि इस तरीके का सवाल पूछेगा नहीं कि विजिट किया है नहीं किया, जो भी है तो खैर, बट फिर भी मतलब एक उस समय का करंट अफेयर जनवरी का था, बट अभी के हिसाब से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। प्राइम मिनिस्टर तो बहुत जगह विजिट करते रहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया, क्या इनॉग्रेट किया दोस्तों? इसका नाम है महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। अब ये अयोध्या में ये एक एयरपोर्ट है, अयोध्या राम मंदिर आप जानते ही हैं,
हालांकि बीजेपी इतनी खुश नहीं हुई थी इलेक्शन के रिजल्ट के बाद। खैर, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट जो है अयोध्या में, दिस वॉज गॉट द स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। Recently, Jharkhand government has reduced the eligibility age for the old age pension scheme for SC, STs and OBC from 60 years से 50 साल। अब अगर आप 50 साल के ही हो जाते हो तो झारखंड में आपको एलिजिबिलिटी हो जाती है आपकी ओल्ड एज पेंशन लेने की, वृद्धा पेंशन जिसे कहते हैं, जो कि डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट रेट से मिलता है, कहीं 400, कहीं 500, कहीं 1000 भी मिल जाता है। सो रिसेंटली, पर मंथ की बात कर रहा हूँ मैं, रिसेंटली पंजाब हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू मैप एक्सीडेंट प्रोन एरियाज एज ब्लैक स्पॉट्स। ठीक है, पंजाब जो है पहला स्टेट बन गया है जिसने मैप किया है एक्सीडेंट प्रोन एरियाज। एक्सीडेंट प्रोन एरिया आपको पता भी नहीं चलता है, कई बार कई जगह मिलता है, आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है कि एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, आप अच्छे से चलाइए गाड़ी। ठीक है, तो कई जगह पता भी नहीं चलता, तो ये पंजाब का अच्छा कदम है। नेक्स्ट देखते हैं, जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरेटरी टू इम्प्लीमेंट द पीएम विश्वकर्मा स्कीम। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर जो है इट हैज़ बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरेटरी, यूटी पहली बन गया है जिसने पीएम विश्वकर्मा स्कीम को जो है लागू करेगा, विच एम्स टू एम्पावर आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन। आगे बढ़ लेंगे दोस्तों। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू अ रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट, चेन्नई सिटी जो है तमिलनाडु की, इट इज़ द बेस्ट इंडियन सिटी फॉर वर्किंग वुमेन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अगर रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट देखें तो चेन्नई सिटी जो है तमिलनाडु की, इट इज़ द बेस्ट इंडियन सिटी फॉर वर्किंग वुमेन, वर्किंग वुमेन के लिए बेस्ट सिटी है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। ही हैज़ इनॉग्रेटेड यूपीज फर्स्ट फ्लोटिंग रेस्टोरेंट इन प्रयागराज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने इनॉग्रेट किया यूपी का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, इन्होंने प्रयागराज में इनॉग्रेट किया ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी जो है ओला इलेक्ट्रिक, इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी जो है ओला इलेक्ट्रिक, इट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन ईवी कंपनी, फर्स्ट इंडियन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपनी बन गया है जो रिसीव किया है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। पीएलआई स्कीम के तहत अगर कोई भी कंपनी आती है तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से जो है प्रोडक्शन में बहुत सारी रियायतें मिलती हैं, इंसेंटिव मिलती है, तो इसको अप्रूवल मिल गया है तो गवर्नमेंट से। गुणोत्सव 2024, गुणोत्सव जो है दोस्तों 2024 आसाम में, आसाम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, एक मिशन है, एक मिशन है दोस्तों, टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ 40 लाख स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट स्कूल, 40 लाख स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट स्कूल। अगला कहता है दोस्तों कि द फेमस एडिडास कंपनी, द फेमस एडिडास कंपनी जो है इट प्लान्स टू सेटअप इट्स फर्स्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इन एशिया आउटसाइड चाइना इन तमिलनाडु। ठीक है, जो ये फेमस एडिडास कंपनी है इसने प्लान किया है कि ये सेटअप करेगा फर्स्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इन एशिया आउटसाइड चाइना इन तमिलनाडु। द ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, द ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया एंड डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो है इट हैज़ ऑर्गेनाइज द इंडस फूड 2024। इसने क्या ऑर्गेनाइज किया है तो इंडस फूड 2024 ऑर्गेनाइज किया है एग्जीबिशन इन इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट ग्रेटर नोएडा में, विच हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर दोस्तों डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है डॉक्टर मनसुख मंडाविया, ही हैज़ अनवेल्ड इंडियाज़ फर्स्ट हेल्दी एंड हाइजेनिक फूड स्ट्रीट जिसका नाम है प्रसादम, प्रसादम, इसको उज्जैन में मध्य प्रदेश में इन्होंने इनॉग्रेट किया है। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल ऑर्गेनाइज्ड इन कोलकाता एंड इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप द इनलैंड वाटरवेज पोटेंशियल ऑफ कंट्री। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है इट हैज़ डिक्लेयर्ड न्यू कंजर्वेशन रिजर्व जो कि है अथपड़ी कंजर्वेशन रिजर्व इन शांगली डिस्ट्रिक्ट में की करेगा। अगला देखेंगे दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है ही हैज़ इनॉग्रेटेड द मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है दोस्तों इन्होंने इनॉग्रेट कर दिया है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जो कि कंट्री का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है, कंट्री का ये दोस्तों लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है। अरे यार जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, कंट्री का ये लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है। दिस ब्रिज इज ऑफ 21.8 किलोमीटर लंबी है, 21.8 किलोमीटर लंबी है, एंड इट इज़ लॉन्ग विच हैज़ बीन नेम्ड अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नहावा सेवा अटल सेतु। अगला देखेंगे दोस्तों, 47वां दोस्तों इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर लगा, 47वां
47वां जो है दोस्तों इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर इनॉग्रेट किया जनवरी में 18 तारीख को इनॉग्रेट हुआ ये। इसका थीम कंट्री था यूके। सुचेता सतीश एक वुमेन है केरला से। सी क्रिएटेड ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय सिंगिंग इन मोर देन 100 लैंग्वेज। सुचेता सतीश जो है एक वुमेन है केरल से। सी क्रिएटेड ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय सिंगिंग इन मोर देन 100 लैंग्वेजेस में इन्होंने गाया है। अब एक व्यक्ति जो है, एक महिला जो है 100 लैंग्वेज सोच सकते हो। यूनियन आयुष मिनिस्टर जो है, जिसे आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी कहते हैं, इसके मिनिस्टर जो है सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने इनॉग्रेट किया आयुष दीक्षा सेंटर जो है इन्होंने भुवनेश्वर में इनॉग्रेट किया। आयुर्वेद रिसर्च विल बी प्रमोटेड इन दिस सेंटर। जनवरी 24 को दोस्तों, जनवरी 24 नेशनल प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू मैम, सी हैज़ इनॉग्रेटेड ए न्यू कौशल भवन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर्स इन न्यू दिल्ली। रिसेंटली देखो दोस्तों, उड़ीसा गवर्नमेंट हैज़ प्लान्ड टू रिसेंटली देखो दोस्तों, उड़ीसा गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू एस्टेब्लिश वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी नियर सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व। ओला फाउंडर दोस्तों, इनका नाम है भविष अग्रवाल की कंपनी है। ओला के फाउंडर भविष अग्रवाल कंपनी कृत्रिम हैज़ बिकम द इंडियाज फर्स्ट AI कंपनी टू बिकम ए यूनिकॉर्न ऐसी कंपनी होती है जिसका नेटवर्थ जो है या फिर कैपिटल जिसे कह सकते हैं $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाता है। जदयू के चीफ हैं नीतीश कुमार। ही ब्रोक अवे फ्रॉम ग्रांड अलायंस, इंडिया से अलग हो गए और इन्होंने फिर से बीजेपी के साथ हाथ मिला के उनके सपोर्ट के तहत 9th टाइम ये बिहार के CM बन गए हैं 9th टाइम। रिसेंटली इंडिया हैज़ नॉमिनेटेड मराठा मिलिट्री लैंडस्केप फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट 2024-25 के लिए। मोर देन 4000 पार्टिसिपेंट्स जो है दोस्तों 108 लोकेशंस में गुजरात के ऑर्गेनाइज किए इन्होंने सूर्य नमस्कार इवेंट, जो कि क्रिएट किया एक गिनीज वर्ल्ड का रिकॉर्ड होता है गिनीज बुक में। ये दाखिल करवाया गया कि 4000 पार्टिसिपेंट 108 लोकेशन से अलग अलग इन्होंने जो है सूर्य नमस्कार किया है। अब हम देखेंगे दोस्तों दिसंबर 2023 के करंट अफेयर। तो देखिए, वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे जगदीप धनखड़ साहब हैं, जो कि राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। इन्होंने इनॉग्रेट किया है 5th ग्लोबल आयुर्वेदा महोत्सव इन्होंने तिरुवनंतपुरम में इनॉग्रेट किया, जो कि केरल में पड़ता है। 1 दिसंबर इन्होंने 2023 को ये कारनामा कर दिया। इट्स थीम इज इमर्जिंग चैलेंज इन हेल्थ केयर एंड रिसर्जेंट आयुर्वेदा, इसका थीम था। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 82nd इंडियन रोड कांग्रेस जो है 82nd इंडियन रोड कांग्रेस जो है दोस्तों, ये ऑर्गेनाइज किया गया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा गांधीनगर गुजरात में। इंडियन रोड कांग्रेस 82nd। वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल, पोर्टेबल है मतलब एक जगह से दूसरी जगह इसको पोर्ट किया जा सकता है, ये इसका नाम है आरोग्य मैत्री एड क्यूब। दिस वॉज अनवेल्ड इन गुरुग्राम विच इज इन हरियाणा। The Hump Second World War Museum, this has been inaugurated in East Siang district, जो कि पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, which is dedicated to the martyred airmen of allied countries during the Second World War। ठीक है, एयरमैन होते हैं जो कि एयरफोर्स में काम करते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। 27th वाइपा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट conference, this was organized for the first time in India at India International Convention and Expo Center यशोभूमि में, एंड ये पड़ता है नई दिल्ली में। ये 11 से 14 दिसंबर 2023 के बीच में ऑर्गेनाइज हुआ। इसका थीम था एम्पावरिंग इन्वेस्टर्स IPA's पायनियरिंग फ्यूचर ग्रोथ। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि मद्रास में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, दिस हैज डेवलप्ड ए टेक्नोलॉजी कॉल्ड अमृत टू रिमूव आर्सेनिक एंड मेटल आयंस फ्रॉम वाटर। अमृत का दोस्तों फुल फॉर्म देख सकते हैं, आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी, अब देखिए अगला देखिए, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया दोस्तों, ताकि वो इस्टेब्लिश करेंगे
एक कॉलेज PM कॉलेज ऑफ एक्सलेंस इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया टू स्टैब्लिश वन कॉलेज एज PM कॉलेज ऑफ एक्सलेंस इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर ने इनैक्ट किया दोस्तों आनंद मैरिज एक्ट। रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर ने इनैक्ट किया आनंद मैरिज एक्ट टू गिव लीगल रिकॉग्निशन टू सिख मैरिज रिचुअल्स। आनंद मैरिज एक्ट। According to the report released by Ministry of Natural and Renewable Energy, according to the report released by Ministry of Natural and Renewable Energy, राजस्थान जो है दोस्तों, राजस्थान ने टॉप किया है पोजीशन में कंट्री में विथ 3065 मेगावाट। इन्होंने जो है सोलार एनर्जी कैपेबिलिटी बनाई है। दिस इज फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश जो कि 3050 मेगावाट है, कर्नाटका 2000 मेगावाट है। प्रोजेक्ट प्रयास जो है दोस्तों, प्रोजेक्ट प्रयास जो है लॉन्च किया गया नई दिल्ली में बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन इंडिया टू फैसिलिटेट सेफ माइग्रेशन ऑफ इंडियन वर्कर्स एंड स्टूडेंट्स। ठीक है, इंडिया टू फैसिलिटेट सेफ माइग्रेशन ऑफ इंडियन वर्कर्स एंड स्टूडेंट्स। एक देखो दोस्तों 100 फीट टॉल रफ़ी मीनार, 100 फीट टॉल रफ़ी मीनार जो है दिस विल बी कंस्ट्रक्टेड एट द बर्थ प्लेस ऑफ लिरिसिस्ट मोहम्मद रफ़ी इन अमृतसर पंजाब। बिहार पुलिस ने जो दोस्तों स्टार्ट किया दिस बिहार पुलिस विल स्टार्ट मिशन इन्वेस्टिगेशन एट द रेट 75 डेज। बिहार पुलिस विल स्टार्ट मिशन इन्वेस्टिगेशन एट द रेट 75 डेज फ्रॉम द January 1 टू स्पीड अप क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस। जल इतिहास उत्सव जो है दोस्तों इट वॉज ऑर्गेनाइज बाई मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति अंडर द नेशनल वाटर मिशन एट समसी तालाब। ये जहाज महल मेहरौली नई दिल्ली में लोकेटेड है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू रेज अवेयरनेस अबाउट सेफगार्डिंग द वाटर हेरिटेज साइट्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, एक हाई लेवल कमेटी जो है दोस्तों, ए हाई लेवल कमेटी हेडेड बाय यूनियन मिनिस्टर होम मिनिस्टर इनका नाम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर इनका नाम है अमित शाह। ए हाई लेवल कमेटी हेडेड बाय यूनियन होम मिनिस्टर एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह, it has approved rupees 1658.17 crore recovery and reconstruction plan for जोशीमठ चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम में 2023 का जो है इट वाज कन्वेंट ऑन 5 दिसंबर 2023 को ये किया गया, 5 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में। एंड इसका पर्पस था दोस्तों इज टू प्रोवाइड ए फोरम फॉर डिस्कशन ऑन इंटरनेट रिलेटेड इशूज़। अगला देखते हैं दोस्तों, जो इंडियन आर्ट है, द इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन जो है, द इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन बिनाले दैट इज IAADB कॉन्फ्रेंस जो है 2023 का दिस वॉज हेल्ड एट रेड फोर्ट जो कि नई दिल्ली में पड़ता है। दिस वॉज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। 25 दिसंबर को दोस्तों 2023 में 1500 तबला प्लेयर्स जो है, 25 दिसंबर 2023 को 1500 तबला प्लेयर्स क्रिएटेड ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर प्लेइंग तबला, तबला टुगेदर एट एनुअल तानसेन समारोह जो कि करना महल ग्वालियर फोर्ट में ऑर्गेनाइज किया गया। इंडियाज फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोर्ड जो है दोस्तों जिसका नाम है बराकूड़ा, इंडियाज फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोर्ड जो है जिसका नाम है बराकूड़ा, दिस वॉज लॉन्च्ड इन अलाफुजा जो है वो केरल में है। with the aim of eco-friendly with the aim of eco-friendly maritime transportation jointly developed by Majgaon Dock Shipbuilders and NAVALT। आगे बढ़ेंगे, इंडियाज फर्स्ट AICT जो है दोस्तों, इंडियाज फर्स्ट AICT दिस विल बी इंडियाज फर्स्ट AICT इंडियाज फर्स्ट AICT जो है दोस्तों दिस विल बी डेवलप्ड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इन लखनऊ। इंडियाज फर्स्ट AICT दिस विल बी डेवलप्ड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इन लखनऊ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है दोस्तों ही हैज़ बिकम द फर्स्ट पॉलिटिशियन इन द वर्ल्ड टू हैव 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स ऑन हिज यूट्यूब चैनल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है ही हैज़ बिकम द फर्स्ट पॉलिटिशियन इन द वर्ल्ड टू हैव 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स ऑन हिज यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही लॉन्च्ड विकसित भारत एट द रेट 2047। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है ये लॉन्च विकसित भारत एट द रेट 2047 वॉइस ऑफ यूथ थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑन 11 दिसंबर 2023।
He appreciated the governor's contribution in bringing together all the stakeholders who have the responsibility of guiding the youth of country in achieving the goal of developed India 2047. मुस्लिम लीग जो है जम्मू कश्मीर, मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर, इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द अनलॉफुल एसोसिएशन अंडर द यूएपीए। यूएपीए जो है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट बोलते हैं बाय होम मिनिस्ट्री। नेक्स्ट देखिए, इंडियन रेलवे हैज़ इंट्रोड्यूस्ड ए स्टेट ऑफ द आर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी, इसका नाम रखा है इन्होंने गजराज सुरक्षा, ताकि प्रिवेंट किया जा सके एक्सीडेंट्स जो होते हैं एलिफेंट्स के हो जाते हैं। कई बार रेलवे ट्रैक पे आते हैं तो भिड़ जाती है ट्रेन उनसे और कई सारे एलिफेंट मरते हैं इसमें। द बुक नए भारत का संवेदा, द बुक नए भारत का संवेदा बेस्ड ऑन द इन्फ्लुएंशियल स्पीचेज ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद एंड कंपाइल्ड बाय प्रभात प्रकाशन। ए 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है दोस्तों, ए 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन 11 दिसंबर 2023 एंड unanimously held the power of the president to abrogate Article 370. According to the recently released report by National Crimes Record Bureau, कोलकाता जो है, कोलकाता has remained the safest city of India for the third consecutive year. On 4th December 2023, Prime Minister Narendra Modi unveiled the statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj at Rajkot Fort in Sindhudurg district, which is in Maharashtra. यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट जो है UNLF जिसे कहते हैं, यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट जिसे UNLF कहते हैं, इट हैज साइंड ए पीस अकॉर्ड विद सेंट्रल एंड मणिपुर गवर्नमेंट इन न्यू दिल्ली। UNLF जो है, इट इज़ द ओल्डेस्ट वैली बेस्ड आर्म्ड ग्रुप इन मणिपुर। This peace agreement marks the end of 6-decade-long armed movement. Honor Run Indian Army Veterans जो है, Honor Run Indian Army Veterans Half Marathon. This was organized by Indian Army in New Delhi on December 10, 2023 to pay tribute to historic military victory during the Kargil War. अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। Prime Minister Narendra Modi, he has inaugurated the world's largest meditation center, जिसका नाम है स्वरवेद महामंदिर, जो कि वाराणसी में इसको इनोग्रेट किया गया। एंड दिस टेम्पल हैज़ बीन डिजिग्नेटेड और डिजाइंड लाइक ए लोटस फ्लावर। द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात इन प्लानिंग टू गवर्नमेंट ऑफ गुजरात जो है प्लान कर रही है ताकि लॉन्च किया जा सके इंडियाज़ फर्स्ट सबमरीन बेस्ड अंडर वाटर टूरिज्म फैसिलिटी, जो कि द्वारका में होगा। और द्वारका पड़ता है गुजरात में ही, और वहाँ पे जो है कह सकते हैं कि द्वारकाधीश का जो है निवास स्थान माना जाता है। अब नवंबर 2023 में घुसेंगे दोस्तों। चलिए नवंबर से रिलेटेड देखते हैं। नवंबर में कहते हैं कि रिसेंटली रिसर्चर्स फ्रॉम IIT रोपड़ दे हैव डिस्कवर्ड रेयर मेटल, जिसका नाम रखा है इन्होंने टेंटालम, जो कि सतलज रिवर पंजाब में पाया गया है। वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल जो है दोस्तों, इसको अनवेल किया गया है बुरुगुपल्ली में, विच इज़ इन तेलंगाना, एंड बिल्ट बाय अफूजा इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा इसको बनाया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश में, दिस इज़ बीइंग मेड ए सोलर एनर्जी एक्सप्रेसवे एंड द कैपेसिटी ऑफ द सोलर प्लांट जो कि टोटल 550 मेगावाट है। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेंज किया है नाम, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम बदल के इन्होंने आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बन गए हैं पहले प्राइम मिनिस्टर जो कि उड़ के गए हैं, फ्लाई किया है इन्होंने इन द इंडिजिनस लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, ठीक है, LCA बोलते हैं जिसको तेजस भी बोला जाता है, जो कि इंडिया मेड है, HAL के द्वारा बनाया गया है। बेंगलुरु में इसका पहला उड़ान भरा गया था और अभी तो इंडियन एयरफोर्स के पास मिल भी गया है। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड इन कोलैबोरेशन विथ पॉलीवैक इंस्टीट्यूट जो कि वियतनाम का है, दे हैव लॉन्च्ड मिजल्स एंड रूबेला वैक्सीन जिसका नाम है मबेला फॉर चिल्ड्रन। 41 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो है 41 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो है वो फंस गए थे सिलक्यारा बरकोट टनल में, जो कि पड़ता है दोस्तों उत्तराखंड में,
दे वर रेस्क्यूड सेफली आफ्टर 17 डेज, 17 दिन के बाद उनको रेस्क्यू किया गया। एंड टनल का जो लेंथ है दोस्तों ये 4.531 किलोमीटर लॉन्ग है, हैविंग 2 लेन एंड फॉल्स अलोंग द NH 134। इंडियाज़ लार्जेस्ट जो सर्कुलर रेलवे है जो कि 287 किलोमीटर का है, दिस विल बी बिल्ट इन बेंगलुरु। ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट सर्कुलर जो रेलवे है, इंडिया का लार्जेस्ट सर्कुलर रेलवे है जो कि 287 किलोमीटर का है, दिस विल बी बिल्ट इन बेंगलुरु। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना for next 5 years from January 1, 2024. Under this, the poor are provided 5 kg free grains per month. Union Minister for Road Transport and Highway नितिन गडकरी जो है, he has launched the largest tourist luxury ship जिसका नाम है क्लासिक इम्पेरियल, जो कि केरल में लॉन्च किया गया है। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो है दोस्तों, दिस अवार्डेड प्लैटिनम रेटिंग टू विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन फॉर इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज़। गुजरात के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है दोस्तों, इट हैज़ प्रपोज्ड टू मेक बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ए सेकेंड होम फॉर एशियाटिक लायंस। ऑन 26 नवंबर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अनवेल किया एक 7 फीट टॉल स्टैचू ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन सुप्रीम कोर्ट प्रीमाइसेस। बुफेलो रेसिंग कंपटीशन दोस्तों हुआ कंबाला। दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 25 to 26 नवंबर, जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में ऑर्गेनाइज हुआ। द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है दोस्तों, जिसे UNWTO कहते हैं, दिस हैज़ गिवन ग्लोबल रिकॉग्निशन टू केरलाज पायनियरिंग रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन। ज्ञानोदय एक्सप्रेस जो है दोस्तों, ज्ञानोदय एक्सप्रेस, दिस वाज स्टार्टेड फ्रॉम कटरा रेलवे स्टेशन इन रायसी डिस्ट्रिक्ट अंडर द कॉलेज ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। इंडियाज़ लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों, दिस विल बी स्टैब्लिश्ड बाई मर्जिंग नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि दोनों को मर्ज करके बनाया जाएगा, और ये मध्य प्रदेश में दोनों पड़ते हैं। इंडियन आर्मी एंड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, दोनों मिल के रीबिल्ड कर रहे हैं बेली ब्रिज, जो कि तीस्ता रिवर के ऊपर है। तीस्ता रिवर का जो है पानी का विवाद रहता है काफ़ी बांग्लादेश और हमारे बीच में, तो तीस्ता जो है एक फ्लड अफेक्टेड एरिया में सिक्किम में जहाँ पे है, यहाँ पे रीबिल्ड किया जाएगा इस ब्रिज को। रिसेंटली पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया, मतलब रद्द कर दिया हरियाणा गवर्नमेंट का डिसीजन, जहाँ पे वो रिजर्व करना चाहते थे 75% जॉब्स इन द प्राइवेट सेक्टर फॉर लोकल पीपल। मतलब हरियाणा और पंजाब का हरियाणा का बंदा है तो वो हरियाणा के जो लोकल है और प्राइवेट सेक्टर में जाएगा तो 75% का रिजर्वेशन दे रहे थे। ये तो मतलब एक अजीब सा डिसीजन है। खैर, a 2-day conference on space technology and aviation in 2047, this was organized in New Delhi on 18th November, which has been inaugurated by President Draupadi Murmu. To commemorate the completion of 50 centuries of Virat Kohli, 50 सेंचुरी बना दी है इन्होंने, 50 सेंचुरी ऑलरेडी मार चुके वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में। एक वैक्स स्टैचू इनका बनाया जा रहा है वैक्स म्यूजियम जयपुर में। सोलर पावर्ड रामायण वेसल जो है ये स्टार्ट किया जाएगा, ऑपरेटिंग अलग दो सरयू रिवर इन अयोध्या यूपी, ये जनवरी 2024 में चलाया जाएगा। कोची सिटी जो है दोस्तों केरल की, कोची सिटी जो है केरल की, दिस हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट प्लेस टू विजिट इन इंडिया इन द ईयर 2024। कोची सिटी जो है दोस्तों केरल का, इसको डिक्लेयर कर दिया गया है बेस्ट प्लेस टू विजिट इन इंडिया इन द ईयर 2024। इंडियन गैस कंपनी जो है दोस्तों गेल, दिस हैज़ बिकम द फर्स्ट कंपनी, पहली कंपनी बन गई है वर्ल्ड की जिसने ट्रांसफ़र किया शिप टू शिप इन्होंने LNG ट्रांसफ़र किया है। द कंपनी हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट टू टेक 5.8 मिलियन टन्स ऑफ LNG पर ईयर फ्रॉम US। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रिसेंटली यूनेस्को ने दोस्तों डिक्लेयर किया है कोझिकोड सिटी ऑफ केरल को, कोझिकोड सिटी ऑफ केरल एज द सिटी ऑफ लिटरेचर एंड ग्वालियर ऑफ द मध्य प्रदेश एज द सिटी ऑफ म्यूजिक।
ठीक है। कोझिकोड सिटी जो कि केरल का है उसे सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। और ग्वालियर जो है मध्य प्रदेश का, इसे सिटी ऑफ म्यूजिक का, म्यूजिक घराना भी है ग्वालियर का, तो इसको सिटी ऑफ म्यूजिक से घोषित किया गया है। द 3-day इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023, द 3-day इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 जो है दोस्तों, दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो कि नई दिल्ली में है, which was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi. Netherlands is a partner country in this program and Japan, Vietnam are focus countries. अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि नेशनल मेडिकल कमीशन जो है, नेशनल मेडिकल कमीशन जो है दोस्तों, इट हैज़ लॉन्च वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म। नेशनल मेडिकल कमीशन जो है दोस्तों, इट हैज़ लॉन्च वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म फॉर डॉक्टर्स, वे डॉक्टर्स विल बी अलॉटेड a unique identification number. डिफेंस मिनिस्टर दोस्तों राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, ही हैज़ इनॉग्रेटेड द इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो इन बेंगलुरु। द थीम ऑफ दिस शो वाज मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। HCL एक बहुत बड़ी IT कंपनी है। HCL टेक के फाउंडर शिव नादर, ही हैज़ स्टूड फर्स्ट इन रिसेंटली रिलीज्ड हुरून इंडिया फिलंथ्रोपी लिस्ट जो कि 2023 का था, and retained the title for India most generous for the third time, most generous for the third time. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो कि अर्बन डेवलपमेंट वगैरह के बारे में सोचती है, अर्बन एरिया में हाउस डेवलप करती है, दिस इज लॉन्च्ड वुमेन फॉर वाटर एंड वाटर फॉर वुमेन, वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमेन कैंपेन टू सेलिब्रेट जल दिवाली। अंडर दिस वुमेन्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है, SHG जिसे कहते हैं, will visit more than 500 water treatment plants and contribute to the water management. इंडिया का पहला, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस गिफ्ट सिटी, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस गिफ्ट सिटी, दिस हैज़ बिकम द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी टू रिसीव इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर IFSC रजिस्ट्रेशन जो है। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है IARI, इंडियन Agricultural Research Institute IARI, this has developed a new variety of paddy Pusha to 2090 from a cross between Pusha 44 and CB 500 to deal with the problem of stubble burning in the fields. नोकिया ने दोस्तों, नोकिया ने पार्टनर किया है टाटा प्ले फाइबर के साथ। नोकिया एक मोबाइल कंपनी हुआ करती है होती है कह सकते हैं, अब तो इतने फ़ोन इसके नहीं बिकते। सो नोकिया ने पार्टनर किया है टाटा प्ले फाइबर के साथ। टाटा स्काई पहले ये हुआ करता था, अब इसका टाटा प्ले फाइबर आ गया है, टू लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट वाईफाई 6 रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रेजेंट किया आज़ादी का अमृत महोत्सव अवार्ड। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रेजेंट किया दोस्तों आज़ादी का अमृत महोत्सव अवार्ड टू जम्मू एंड कश्मीर फॉर टॉप परफॉर्मेंस इन मेरी माटी मेरा देश स्कीम, मेरी माटी मेरा देश स्कीम। अगला देखेंगे दोस्तों। अगला कहता है कि सचिन तेंदुलकर ने अनवेल किया अपना ही स्टैचू बिफोर द इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच एट वानखेड़े स्टेडियम। वानखेड़े पड़ता है मुंबई में। इन दिस स्टेडियम इंडिया ने वर्ल्ड कप 2011 में जीता था, जिसमें सचिन ने खेला था और उनका आखिरी मैच था ये 2013 का, और उसमें इनको वर्ल्ड कप मिल गया। अडानी ग्रुप का जो है दोस्तों मुद्रा पोर्ट पहले अडानी ग्रुप का नहीं था, बट 2-3 साल पहले इसको खरीदा अडानी ने। दिस इज़ लोकेटेड इन गुजरात। दिस हैज़ बिकम द फर्स्ट पोर्ट इन इंडिया टू हैंडल द हाइएस्ट वॉल्यूम ऑफ कार्गो एवर। भारत बोटैनिक्स जो दोस्तों, दिस विल सेटअप इंडियाज लार्जेस्ट बड प्रेस्ड कोल्ड ऑयल प्रेसिंग यूनिट, जो कि राजकोट में बनाएगा गुजरात में। बड प्रेस्ड और कोल्ड ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट राजकोट गुजरात में। द आइकॉनिक थ्रोन रूम ऑफ राजभवन इन कोलकाता, दिस वॉज रीनेम्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिटी रूम। The iconic throne room of Raj Bhavan in Kolkata, this was renamed as Sardar Vallabhbhai Patel Unity Room. NTPC दोस्तों, NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने कमीशन किया है अपना पहला 50 मेगावाट रिन्यूएबल प्रोजेक्ट। ये इन्होंने कमीशन किया है दया पार विंड प्रोजेक्ट कच्छ गुजरात में।
द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन बाइकिंग रेस जो है इसका नाम है मोंडूरो मोंडूरो 3.0। दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन अरुणाचल प्रदेश। वर्ल्ड्स का हाईएस्ट माउंटेन बाइकिंग रेस है मोंडूरो 3.0। दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन अरुणाचल प्रदेश। इंडियन स्काई डाइवर दोस्तों, इंडियन स्काई डाइवर इनका नाम है शीतल महाजन। इंडियन स्काई डाइवर शीतल महाजन हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन to jump from the height of 21,500 feet off the face of Mount Everest, the world highest peak. India's first water university दोस्तों, this will be opened in Hamirpur district of Bundelkhand, which is in उत्तर प्रदेश। Recently जो गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु है, recently the government of Tamil Nadu has launched Project Dolphin under the Wildlife Habitat Program। अब देखते हैं दोस्तों अक्टूबर 2023 से रिलेटेड क्वेश्चन। केरला हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू सेट अप हॉल मार्किंग सेंटर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। केरल जो है दोस्तों ये बनेगा, ठीक है, बन गया है इनफैक्ट फर्स्ट स्टेट जिसने अपने सेटअप कर दिया सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हॉल मार्किंग सेंटर्स को। नेक्स्ट देखते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड द नेशनल टर्मरिक बोर्ड। टर्मरिक किसे बोलते हैं, तो हल्दी को बोलते हैं। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड नेशनल टर्मरिक बोर्ड for the development of growth of turmeric and turmeric production industry in the country। इंडिया का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक दोस्तों, इंडिया का पहला जो सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है इसको इनॉग्रेट किया गया है हैदराबाद में। बिहार गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 10% रिजर्वेशन फॉर EWS। EWS होते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन द स्टेट गवर्नमेंट रन लॉ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में 10% जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको एडमिशन दी जाएगी, रिजर्वेशन रहेगा लॉ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में। रिसेंटली त्रिपुरा स्टेट जो है दिस हैज़ बिकम द सेकेंड स्टेट, ये बन गया सेकेंड स्टेट नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एंड फोर्थ स्टेट बन गया है कंट्री का, ठीक है, टू इम्प्लीमेंट द ई कैबिनेट सिस्टम। ई कैबिनेट सिस्टम में कह सकते हैं कि कैबिनेट की मीटिंग इलेक्ट्रॉनिकली की जा सकती है इंटरनेट के थ्रू। The workshop series on enabling women-led growth through entrepreneurship organized by नीति आयोग गोवा में ये ऑर्गेनाइज किया गया है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली प्रोवाइडेड 35% जो है रिजर्वेशन इन्होंने दिया है वुमेन को इन ऑल गवर्नमेंट जॉब्स इन द स्टेट एक्सेप्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ए क्लाउड ब्रस्ट ओवर होनाक लेक जो कि नॉर्थ सिक्किम में पड़ता है, दिस हैज कॉज्ड मैसिव डैमेज किया इसने लाइफ एंड प्रॉपर्टी को ड्यू टू फ्लडिंग इन द तीस्ता रिवर बेसिन। जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी जो है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर का है, इसको बैन कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 5 सालों के लिए। एंटी इंडिया और प्रो पाकिस्तान एक्टिविटी कर रहे थे, तो ये लोग अपने ही देश का अगेंस्ट में बोल रहे हैं और प्रो पाकिस्तानी हो रहे हैं। भोपाल महिला पुलिस स्टेशन जो है दोस्तों, भोपाल का जो महिला पुलिस स्टेशन है दिस हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन इन इंडिया, फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन इन इंडिया to get ISO certification। The Election Commission of India this has recognized film actor इनका नाम है राजकुमार राव, काफ़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं, एज ए नेशनल आइकॉन बनाया गया है ताकि वोटर्स का अवेयरनेस क्रिएट करे, ये वोटर्स में अवेयरनेस क्रिएट करे। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है दोस्तों सूर्य टेम्पल जो कि महाबलीपुरम में पड़ता है, ममलापुरम भी बोलते हैं, तमिलनाडु कोस्टल एरिया में पड़ता है। दिस हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट। ऑन 6 अक्टूबर दोस्तों 2023 को राजस्थान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि फॉर्मेशन करेंगे वे लोग 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट का, जैसे कि मलपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी, ठीक है, मलपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड गंगा डॉल्फिन। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड गंगा डॉल्फिन एज द स्टेट एक्वेटिक एनिमल। The central government declared the Ganga dolphin as the national aquatic animal of India on 18th May 2009। द यूनियन कैबिनेट ने दोस्तों, यूनियन कैबिनेट जो है इसने अप्रूव कर दिया है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेरा युवा भारत, माई युवा भारत कहते हैं इसको, मेरा युवा भारत, एन ऑटोनोमस बॉडी टू एक्ट एज ए कॉम्प्रिहेंसिव इनेबलिंग मैकेनिज्म
driven by technology for youth development and youth-led development and to provide equal access to youth. It was launched on National Unity Day, जो कि पड़ता है 31 अक्टूबर 2023 को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया दोस्तों इंडिया का पहला रीजनल रेल नमो भारत फ्रॉम साहिबाबाद, इन्होंने लॉन्च किया उत्तर प्रदेश में। इट वाज प्रीवियसली नोन एज रैपिड एक्स। धोरदो विलेज जो है दोस्तों कच्छ रीजन में पड़ता है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है गुजरात में, और इसको जो है अवार्ड किया गया बेस्ट टूरिज्म विलेज। ये वही कच्छ विलेज है जहाँ पे वाइट रन है, और धोरदो विलेज वहीं पे पड़ता है। इसको यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने अवार्ड दिया है। द स्टेट्स फर्स्ट मिशन शक्ति कैफ़े दिस वाज इनॉग्रेटेड बाय चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया इन गोंडा डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश में। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एम्पावर वुमेन के एम्पावरमेंट में उत्तर प्रदेश भी बहुत कदम उठाता है एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशियस फूड टू द स्टूडेंट्स। मिशन शक्ति कैफ़े। अगला देखेंगे NCERT नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये जो है दोस्तों इट हैज़ गिवन अप्रूवल टू रिप्लेस द वर्ड इंडिया विद द भारत इन द टेक्स्ट बुक अक्रॉस द कंट्री। जहाँ जहाँ इंडिया लिखा है उसको चेंज करके भारत करेगी ये अपनी टेक्स्ट बुक में। NCERT की टेक्स्ट बुक बहुत चलती है, NCERT लोग पढ़ते भी बहुत ज़्यादा है। अयोध्या इज़ बीइंग डेवलप्ड एज द फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। ए सोलर पार्क विल ऑल्सो बी डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ सरयू रिवर। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है, और अयोध्या में राम टेम्पल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इससे पहला जो है सोलर सिटी भी बनाया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया 7th एडिशन ऑफ द इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 ये नई दिल्ली में। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया 7th एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो कि 2023 का था, नई दिल्ली में किया गया। इंपॉर्टेंट क्या है पूछ लेगा कि कहाँ किया गया। इसका थीम भी पूछ सकता है, ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन इसका थीम था। A 3-day Sri Anna Mahotsav, Sri Anna Mahotsav and a state level market workshop. This was organized in Lucknow by उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, एक 3 दिवसीय श्री अन्ना महोत्सव जो है अन्न महोत्सव एंड स्टेट लेवल मार्केट वर्कशॉप दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन लखनऊ बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। 16th नेशनल एग्रीकल्चरल साइंस कांग्रेस जो है दोस्तों 16th नेशनल एग्रीकल्चरल साइंस कांग्रेस दिस वाज हेल्ड इन कोची पड़ता है केरल में एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज जिसको NAS भी कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अर्ज किया ऑल सिटीजन्स को ताकि वो ज्वाइन कर सके क्लीनिनेस कैंपेन जो कि 1 अक्टूबर को लाया गया था अंडर द स्वच्छता ही सेवा कैंपेन में। द स्लोगन ऑफ दिस कैंपेन वाज 1 तारीख 1 घंटा एक साथ। ठीक है, 1 तारीख 1 अक्टूबर को आए, 1 घंटा ही काम करें, एक साथ काम करें स्वच्छता ही सेवा के तहत, तो काफ़ी क्लीन कर सकते हैं हम अपने देश को। CRPF जो है दोस्तों सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF ने लॉन्च किया ए वुमेन बाइकर्स कैंपेन इन्होंने लॉन्च किया। इस रैली का नाम रखा इन्होंने यशस्विनी। ये श्रीनगर से गुजरात के बीच के लिए ये लॉन्च किया गया जम्मू कश्मीर में के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इसको हरी झंडी दिखाई थी। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो लिमिटेड है, इट हैज़ बिकम द ओनली PSU फ्रॉम इंडिया टू फीचर इन द फोर्ब्स वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर 2023 के लिस्ट में। एकमात्र इंडिया का जो है ये एक पब्लिक सेक्टर का अंडरटेकिंग है जिसका नाम है NTPC लिमिटेड, ये लिस्ट हुआ है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर इनका नाम है श्री मनसुख मंडाविया। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं श्री मनसुख मंडाविया। इन्होंने इनॉग्रेट किया नागालैंड का पहला मेडिकल कॉलेज। नागालैंड का फर्स्ट मेडिकल कॉलेज वाज इनॉग्रेटेड बाय मनसुख मंडाविया हु इज़ द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। एंड इसका नाम अगर पूछे इस कॉलेज का, सो द कॉलेज नेम इज़ नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च विच इज़ इन कोहिमा एंड कोहिमा इज़ द capital of Nagaland. The 18th October 2023, President Draupadi Murmu, she has launched the 4th Bihar Agriculture Roadmap जो कि 2023 से 2028 के बीच का है। बिहार गवर्नमेंट has made a budget of approximately
1,64,000 करोड़ फॉर दिस। प्राइम मिनिस्टर जो है दोस्तों, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, ही हैज़ इनॉग्रेटेड अटल बिहारी वाजपेयी ट्रेनिंग सेंटर। He has inaugurated Atal Bihari Vajpayee Training Center for Disability Sports. It is the country's first high-tech sports training center for the disabled people, and this has been opened in Gwalior, which is in Madhya Pradesh. नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, लाहौर फोर्स सर्वे रिपोर्ट आया दोस्तों, सॉरी लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट आया दोस्तों 2022-23 का। दिस वाज रिसेंटली रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, वुमेन्स पार्टिसिपेशन जो है लेबर फोर्स में वो इंक्रीज़ हुआ है, 37% हो गया वुमेन का पार्टिसिपेशन 2023 में। काफ़ी अच्छा ये नंबर है, 50-50 हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट देखते हैं, सितंबर 2023 आ गया। पहला है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, सी हैज़ अनवेल्ड ए 12 फीट टॉल, कितना है, छोटा ही, बहुत बड़ा नहीं है, 12 फीट टॉल स्टैचू महात्मा गांधी का एंड गांधी वाटिका, ये राजघाट जो है नई दिल्ली में, वहाँ पे 4 सितंबर को इन्होंने इनॉग्रेट किया, अनवेल किया। सांची सिटी जो है दोस्तों, सांची सिटी में हम जानते हैं कि सांची का स्तूपा काफ़ी फेमस है। सांची सिटी अब एक अपने और कारनामे की वजह से जाना जाएगा, क्योंकि सांची जो सिटी है मध्य प्रदेश की, ये भारत की पहली सोलार सिटी बन गई है, जो कि कंप्लीट सोलार एनर्जी पे चलेगी। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेट ए टारगेट टू डेवलप ए सोलार सिटी इन ऑल द स्टेट्स ऑफ द कंट्री बाई 2070। भारत ड्रोन शक्ति जो है दोस्तों 2023 का, दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन एयरफोर्स एंड ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये हिंडन एयरपोर्ट जो एयरफोर्स का एयरपोर्ट है गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे ये ऑर्गेनाइज किया गया था। इंडियन साइंटिस्ट जो हैं दोस्तों, इंडियन साइंटिस्ट हैव अनवेल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट रैपिड रिस्पॉन्स डिजास्टर हॉस्पिटल। इसका नाम रखा गया आरोग्य मैत्री। द हॉस्पिटल विल प्रोवाइड मेडिकल एड टू नीडी पीपल विद इन 8 मिनट्स, 8 मिनट में पहुंच जाएगा एड। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड हैज़ अनाउंस टू प्रोवाइड मंथली पेंशन, ये देगा 1,000 रुपये, ट्रांसजेंडर जितने भी लोग होंगे उनको 1,000 का महीना मिलेगा। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट कम्बैट एयरफील्ड दोस्तों, वर्ल्ड हाईएस्ट कम्बैट एयरफील्ड जो है ये कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है BRO के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है, जो कि रोड बनाने का काम करती है, अब एयरफील्ड भी बना रही है, ठीक है। न्योमा जो जगह है, जो कि पड़ता है एरिया ऑफ लद्दाख में, न्योमा। प्रोजेक्ट नमन जो है दोस्तों, इंडियन आर्मी ने प्लान किया है कि वो सेटअप करेंगे ग्रीवांस रिड्रेसल सेंटर। प्रोजेक्ट नमन के तहत इंडियन आर्मी ने प्लान किया है कि वो सेटअप करेंगे ग्रीवांस रिड्रेसल सेंटर फॉर एक्स सर्विसमैन एंड फैमिलीज ऑफ मार्टियर्स के लिए। रिसेंटली दोस्तों देखिए, रिसेंटली पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने स्टार्ट किया है कैश फॉर वेस्ट स्कीम। रिसेंटली पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने स्टार्ट किया है कैश फॉर वेस्ट स्कीम, under which people will be paid money for waste items. It will be operated by women workers, hence it will be called pink material recovery facility के नाम से भी इसको जाना जाएगा। पिंक मतलब वुमेन से रिलेटेड होता है, ज़्यादातर महिलाएं पिंक प्रीफर करती हैं। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस किया टू प्रोवाइड मंथली असिस्टेंस ऑफ ₹1,000, मंथली असिस्टेंस दिया जाएगा 1,000 रुपये का पर फैमिली को, टू अ वुमेन हु इज़ द हेड ऑफ द फैमिली। वैसी फैमिली जहाँ पे वुमेन जो है होगी, हेड ऑफ द फैमिली होगी, मंथली असिस्टेंस 1,000 रुपये का दिया जाएगा। रिसेंटली यूनेस्को ने इंक्लूड किया है शांति निकेतन, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में इसको डाला है। रिसेंटली यूनेस्को ने इंक्लूड किया है शांति निकेतन को, वेस्ट बंगाल का जो है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है। आफ्टर शांति निकेतन, यूनेस्को रिकॉग्नाइज द होयसला टेम्पल ऑफ कर्नाटका ऑल्सो, जो कि होयसलाओं ने बनवाया था एज द इंडिया 42nd वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो शांति निकेतन और होयसला दोनों। नेक्स्ट कहते हैं दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है IOC जिसे कहते हैं, इट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन पावर्ड बस। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है दोस्तों, इसने लॉन्च किया है इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पावर्ड बस। दिस बस विल बी ऑपरेटेड ऑन इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोजन। This bus will be operated on electricity obtained from hydrogen. Recently दोस्तों, the country's first cartography museum was inaugurated in Mussoorie, उत्तराखंड में पड़ता है। It has been named
जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी म्यूजियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंडियाज फर्स्ट आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ओपीडी जो है, ठीक है, इंडियाज फर्स्ट आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ओपीडी फॉर ट्रांसजेंडर ओपन इन दिल्ली राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। ये स्पेसिफिकली ट्रांसजेंडर्स के लिए खोला गया है। अगला है दोस्तों, देखिए मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जो है, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जो है, इन्होंने अनवेल किया है, ही हैज़ अनवेल्ड द स्टैचू ऑफ वननेस। इट इज़ ए 108 फीट हाई स्टैचू ऑफ आदि शंकराचार्य ओंकारेश्वर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पे ये अनवेल किया गया है। दिस स्टैचू इज़ ऑन द मंदता माउंटेन। अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट, जिसमें बेंगलुरु को बनाया गया है, इट हैज़ बिकम द सिटी विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्रीन सर्टिफाइड ऑफिस, ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्रीन सर्टिफाइड ऑफिस स्पेस इन द रियल एस्टेट सेक्टर ऑफ इंडिया। इंडियाज़ फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल जो है दोस्तों, इंडिया का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया गोवा में। लाइट हाउस हम जानते हैं कि समुंदर में जो है एक टावर पे लाइट लगी रहती है और वो देख के जो है जहाज़ समझ जाते हैं कि मुझे कहाँ जाना है। So this was organized by Union Ministry of Port, Shipping and Waterways. Prime Minister Narendra Modi, he has laid the foundation stone of the International Cricket Stadium, which is in Varanasi, Uttar Pradesh, which is inspired by Lord Shiva. Prime Minister Narendra Modi, he has laid the foundation stone of International Cricket Stadium, which is in Varanasi, Uttar Pradesh, which is inspired by Lord Shiva. अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिराव सिंधिया, ठीक है, यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिराव एम सिंधिया, ही हैज़ इनॉग्रेटेड उड़ान भवन। इन्होंने क्या इनॉग्रेट किया, तो इन्होंने इनॉग्रेट किया उड़ान भवन को, जो कि इन द ऑफिस कॉम्प्लेक्स ऑफ सफदरजंग एयरपोर्ट में इन्होंने ये किया है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया आयुष्मान भव अभियान। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया आयुष्मान भव अभियान, आयुष्मान भव पोर्टल। ये कहाँ पे किया, तो गांधीनगर में किया इन्होंने, गुजरात में। एंड इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज टू अंडर प्रिविलेज्ड के लिए लाया गया था। पंजाब के चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है भगवंत सिंह मान, पंजाब के चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है भगवंत सिंह मान, ही हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सारागढ़ी मेमोरियल टू पे ट्रिब्यूट टू द वॉरियर्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन द बैटल ऑफ सारागढ़ी, ठीक है। सितंबर 2023 दिस वाज सेलिब्रेटेड एज द न्यूट्रिशन मंथ। पूरे सितंबर 2023 को मनाया गया एज न्यूट्रिशन मंथ बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा ये मनाया गया। एंड इट्स थीम वाज सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत। रिसेंटली कंट्री का पहला अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर सेंटर ये इस्टेब्लिश किया गया बेंगलुरु में। अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर सेंटर जो है बेंगलुरु में इस्टेब्लिश किया गया। फॉर द फर्स्ट टाइम एक क्रिकेट टूर्नामेंट स्ट्रीट 20 को फॉर द स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए ऑर्गेनाइज किया गया चेन्नई में। फॉर द फर्स्ट टाइम क्रिकेट टूर्नामेंट जो है स्ट्रीट 20 ऑर्गेनाइज किया गया फॉर द स्ट्रीट चिल्ड्रन, ये चेन्नई में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। जायद चैरिटी मैराथन जो है, जायद चैरिटी मैराथन, दिस विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन केरल। जायद चैरिटी मैराथन, दिस विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन केरल for the first time in the year 2024. Its objective is to strengthen cultural and economic ties between the India and United Arab Emirates. यूनियन होम मिनिस्ट्री जो है दोस्तों, इट हैज़ अप्रूव्ड 10% रिजर्वेशन इन मेडिकल एजुकेशन फॉर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स। यूनियन होम मिनिस्ट्री जो है दोस्तों, इट हैज़ अप्रूव्ड 10% रिजर्वेशन इन मेडिकल एजुकेशन फॉर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स। मालवीय मिशन जो है दोस्तों, मालवीय मिशन, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च द मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम इन द न्यू दिल्ली टू इम्प्रूव द एजुकेशन लेवल। कॉर्निक इंक जो है दोस्तों, कॉर्निक इंक, दिस विल सेटअप इंडियाज फर्स्ट गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री तेलंगाना में।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द स्टेट ऑफ द आर्ट कन्वेंशन सेंटर, जो कि जिसका नाम रखा गया है यशोभूमि, ये दिल्ली में खुलेगा। इट क्लेम्स टू बी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मीटिंग और कॉन्फ्रेंसेस, इंसेंटिव्स कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशन सेंटर। रिसेंटली दोस्तों फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने रिकॉग्नाइज किया है सेमी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स मिथुन को एज अ फूड एनिमल। दिस एनिमल इज फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब इसे जो है फूड एनिमल घोषित कर दिया गया है, मतलब इसको अब खाया पिया जा सकता है। खैर बहुत लोग इन सब चीज़ों को नहीं खाते हैं, बहुत लोग खाते हैं नॉर्थ ईस्ट में खासकर। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्क on Chaten hydroelectric project in Sikkim after almost 16 years, Chief Minister PS Tamang inaugurated the project। मतलब इतने साल बाद ये जो है इसको इनोग्रेट किया गया है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है दोस्तों, इट हैज़ डिस्कवर्ड ए न्यू स्पेसी ऑफ मैरीन फिश जिसका नाम है सी रॉबिन्स। वेस्ट बंगाल में ये पाया गया है सी रॉबिन्स। ऑन 21 सितंबर 2023 प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम ने इनोग्रेट किया यूपी का पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो, जो कि ग्रेटर नोएडा में ये इनोग्रेट हुआ। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दोस्तों NGT जो है, दिस हैज़ बैंड द ऑपरेशन ऑफ बोट्स इन भोज वेटलैंड पड़ता है आपको मध्य प्रदेश में, इन व्यू ऑफ द डैमेज कॉज टू द वाटर बॉडीज। ठीक है, इसमें बोट ऑपरेशन को जो है बंद कर दिया गया है, क्योंकि वो बोट क्या करता है ना, पूरे पानी को, वो मोटराइज्ड बोट होते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड टू मेक फेयर पेमेंट्स डिजिटली अक्रॉस द वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन जो है दोस्तों, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन इन आंध्र प्रदेश, इट हैज़ बिन awarded the green railway station certification by Indian Green Building Council with the highest rating of platinum। विजयवाड़ा रेटिंग रेलवे स्टेशन जो है दोस्तों इन आंध्र प्रदेश, दिस हैज़ बीन अवार्डेड द ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन बाय इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल विद द हाईएस्ट रेटिंग ऑफ प्लेटिनम। ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक जो है दोस्तों, ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक, दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लखनऊ उत्तर प्रदेश में, इन विच 1000 पीपल पार्टिसिपेटेड टू रेज अवेयरनेस अबाउट द कंडीशंस ऑफ ट्रांसजेंडर्स। हरियाणा पुलिस जो है दोस्तों, इट हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ सेफ सिटी स्कीम। हरियाणा पुलिस ने अनाउंस किया है कि लॉन्च करेंगे सेफ सिटी स्कीम टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ वुमेन। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, फॉर द फर्स्ट टाइम महाकुंभ ऑफ दिव्यांगजन। फॉर द फर्स्ट टाइम महाकुंभ ऑफ दिव्यांगजन, दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन वाराणसी उत्तर प्रदेश में। वेरियस स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स वेर ऑर्गेनाइज्ड इन इट and in which more than 200 disabled people participated। 200 disabled people participated। लिटरेसी वीक जो है दोस्तों, दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। लिटरेसी वीक जो है दोस्तों, दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फ्रॉम 1 से लेकर 8 सितंबर के बीच में, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं, इनका नाम है CV आनंद बोस। इन्होंने लॉन्च किया कला क्रांति मिशन। वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं CV आनंद बोस, इन्होंने लॉन्च किया कला क्रांति मिशन विच इज़ डेडिकेटेड टू रविन्द्रनाथ टैगोर। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट द आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ द स्टेट। NCERT एंड यूनेस्को ने रिलीज़ किया एक कॉमिक बुक, इसका नाम रखा गया लेट्स मूव फॉरवर्ड, विच वॉज लॉन्च्ड बाय यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर। फ्रॉम 1 सितंबर 2023 से द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम टू इंक्रीज द GST बिल्स। थ्रू दिस स्कीम कंज्यूमर विल गेट अ चांस टू विन कैश प्राइज, जो कि है टोटल 1 करोड़ रुपीज़ का, बाई परचेजिंग जस्ट ₹200। रिसेंटली जो है दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस ग्रांटेड नवरत्ना स्टेटस दिया गया राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया दोस्तों एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया दोस्तों एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रिजर्व द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है प्रिजर्व करना कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। अंडर दिस
इंडिया हेरिटेज ऐप जो है एंड ई परमिशन पोर्टल जो है दिस विल ऑल्सो बी लॉन्च्ड। लेट्स मूव फॉरवर्ड एक बुक बेस्ड है ऑन चिल्ड्रंस हेल्थ एंड स्किल डेवलपमेंट, स्किल्स डेवलप्ड बाई एनसीईआरटी के द्वारा इसको लाया गया यूनेस्को के द्वारा। दिस वाज लॉन्च्ड बाई यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान नई दिल्ली में। The eighth phase of Sagar Parikrama, this was launched by Union Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying। ये जो है थेंगपत्तनम फिशिंग हार्बर जो है कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में ये लॉन्च किया गया है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया स्टेट लेवल प्रोग्राम ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज इन रायपुर छत्तीसगढ़ में। कनाडा का डेनियल Canada's Daniel McHenry will become the first transgender to participate in any international match at Women's T20 World Cup to be held in Bangladesh in 2024। इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का अहमदाबाद स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है दिस हैज़ डेवलप्ड नवमित्रा एक डिवाइस है फॉर सेफ्टी ऑफ फिशरमैन विच टेस्टेड एट नींदकारा इन केरल। त्रिपुरा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया दोस्तों कंस्ट्रक्शन करेगी पिंक टॉयलेट्स फॉर वुमेन इन रूरल एरियाज के लिए। पिंक टॉयलेट्स बनेगा फॉर वुमेन इन रूरल एरिया, अर्बन के लिए नहीं है, रूरल के लिए है। यूनियन मिनिस्टर इनका नाम है पीयूष गोयल। ही हैज़ अनवेल्ड द स्टैचू ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर जिनका नाम है सनमुगम चेट्टी, कोयम्बतूर तमिलनाडु में। इस सेट्टी नहीं है, चेट्टी है। सो रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी इट हैज़ लॉन्च्ड फंगा कैंपेन टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ फंगाई हमें बहुत कुछ देता है, जैसे आप मशरूम खाते हो प्योरली फंगस है। द यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप conferred the status of deemed university to NCERT on the 63rd Foundation Day of NCERT in New Delhi, National Council for Educational Research and Training। रिसेंटली स्टेट्स लॉन्गेस्ट जो है किस स्टेट की, तो आसाम की 2.63 किलोमीटर ये फ्लाईओवर बनाई गई है जिसका नाम रखा गया है नीलांचल फ्लाईओवर। इसको इनॉग्रेट कर दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों ये पूरा जो हमने स्टार्ट किया था नेशनल करंट अफेयर ख़त्म होता है, तो नेशनल करंट अफेयर ख़त्म हो गया। अगला जो लेके आऊँगा वो मेजर इंटरनेशनल इवेंट्स को लेके आऊँगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।